यूनिट वेक्टर नोटेशन में अगर वेक्टर दिया है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालें ये बताना बाकी था। तो मान लीजिए ये तीन रेफरेंस एक्सिस है, इसको एक्स माने, इसको वाई और इसको जेड, और ये रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन या इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यूनिट वेक्टर आई है और इधर जे है और इधर के। हम लोग लास्ट डे पढ़े थे आई जे और के सब का मैग्नीट्यूड 1। हम लोग ये भी पढ़े थे कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के 0 होता। हम लोग पढ़े थे कि आई क्रॉस जे बराबर होता है कितना के, और जे क्रॉस आई बराबर होता है माइनस के। और इसी तरह जे क्रॉस के बराबर आई और के क्रॉस जे माइनस आई। के क्रॉस आई जे था और आई क्रॉस के माइनस जे था। इतना पढ़े थे लास्ट क्लास में। अब जानना है कि अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालें। यही एक टॉपिक बचा था। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये बराबर है ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर नोटेशन में। और दूसरा वेक्टर है बी, जो है बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। अब इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी। इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। उसी तरह बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के, ए क्रॉस बी। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए जेड के, उधर होगा बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। यूनिट वेक्टर नोटेशन में इनका वेक्टर प्रोडक्ट सीखना है। तो हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड है, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करें। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, उसी तरह ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, उसी तरह ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ये तीन टर्म हुए, और सेकेंड टर्म से फिर मल्टीप्लाई किया जाए, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, एंड देन ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, और लास्ट टर्म ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे और ए जेड बी जेड के क्रॉस के। देख लीजिए 9 टर्म हुए। फर्स्ट को सेकंड से और फर्स्ट को थर्ड से क्रॉस प्रोडक्ट लिए, कुल 9 टर्म्स है।
इसमें आई क्रॉस आई फर्स्ट टर्म ये 0 होगा, जे क्रॉस जे ये भी 0 होगा, और के क्रॉस के ये 3 टर्म 0 होगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये तीनों टर्म 0 हो गया। अब बचा सो देखिए, बचा कौन, आई क्रॉस जे, ये तो आई क्रॉस जे बराबर के ए एक्स बी वाई के। उसके बाद कौन बचा, आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर होता है जे के, आई क्रॉस के माइनस के, तो माइनस ए एक्स बी जेड जे। उसके बाद बचा जे क्रॉस आई, जे वाला टर्म बराबर हो जाएगा माइनस के ए वाई बी एक्स के। उसके बाद है जे क्रॉस के बराबर माइनस आई ए वाई बी जेड आई, ये वाला टर्म देखिए पहचानिए। अब कौन बचा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई मतलब जे प्लस जे, ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स प्लस जे, और उसके बाद है के क्रॉस जे, जे क्रॉस के होता प्लस आई तो माइनस आई, तो माइनस ए जेड बी वाई आई। अब पहचानिए कुल कितने टर्म हो गए, 6, दो दो है, 2 आई है, 2 जे है, 2 के है। तो इस तरह ए क्रॉस बी बराबर हो गया, आई वाला टर्म को इकट्ठे लिखे तो पहला टर्म हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड वी वाई आई, ठीक है, ये दोनों टर्म। उसके बाद जे वाला टर्म को इकट्ठे रखिए, यहां हो जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे, ये वाला टर्म भी हो गया खत्म। अब आखिरी टर्म बचा के वाला, के वाला पहचानिए, हमको मिल गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। इस तरह से 6 टर्म हुआ, तो उसे आई आई जे के में बदल दिए तो 3 आया। ये फर्स्ट टर्म प्लस है, सेकेंड टर्म माइनस है, और लास्ट टर्म प्लस है। तो इस तरह ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। वेक्टर ए और बी अगर यूनिट वेक्टर नोटेशन में हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आप इस तरह निकाल सकते हैं। इसमें एक और मेथड है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, उसको भी सीखिए। उसमें क्या होता है, उसमें यहां पर वेक्टर ए और बी दिखाया गया है। अब हम करेंगे, लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, और बराबर 2 निशान ऐसे डालें, ऐसे। अब इसमें पहला लाइन में आई जे और के लिख दे फर्स्ट रो में, रो जो है ना ओरिजेंटल लाइन,
और सेकेंड रो में लिखें ए एक्स, और यहां पर ए वाई ए जेड, और थर्ड रो में लिखें बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ये जो वर्टिकल है ना, इसको कॉलम कहते हैं। ये जो है ना फर्स्ट कॉलम है, ये जो है सेकंड कॉलम है, और ये जो है थर्ड कॉलम है। और जो हॉरिजॉन्टल ऐसे है इसको रो बोलते हैं, ये रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। 3 वर्टिकल कॉलम है और 3 रो है। 3 कॉलम है और 3 रो है। पहचान गए? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और 3 रो। अब इसको यहां दिखाते हैं, वहां रो पहचानने के लिए लिखे थे। ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के ए एक्स बी एक्स ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा टर्म है पहचानिए। उस टर्म को पहचानिए जो फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, कॉमन। जो फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में है, वो है आई। अब फर्स्ट रो के सभी टर्म को भूल जाइए, इन सब को भूल जाइए, फर्स्ट रो को। तो बचा क्या? 4 टर्म बचा, उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इसके बाद क्या करें? माइनस साइन दें और उस टर्म को पहचाने जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। माइनस साइन दें और उस रो को पहचाने जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। वो कौन हुआ? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जे। तो जे लिखिए इसे। अब फर्स्ट रो के सभी टर्म को भूल जाइए, फर्स्ट कॉलम को भी भूल जाइए, सेकंड कॉलम को। तो बच गया क्या? उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है। अब इसके बाद उस टर्म को पहचानिए जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। मिला कोई? हाँ मिला। फर्स्ट रो ये, और थर्ड कॉलम में जो है कौन है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में एक साथ पहचानिए, वो है के। अब लिखा जाए के प्लस में, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और तब उसके बाद ब्रैकेट में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़कर बचा क्या? उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। देखिए ऊपर वाला और ये दोनों सेम आंसर आएगा। ये एक मेथड है। दो वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर नोटेशन में है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट लेने का। समझ में आया? इस तरह हम लोग लास्ट तक पहुंच गए। मतलब कौन कौन कहां तक पहुंचे? तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग पढ़ लिए।
ठीक है, समझें? ये है यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दो वेक्टर को, अगर यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा हुआ हो तब। ये हुआ बेसिक थ्योरी